ये उसको भूल जाते हैं। अब हमारा बड़ा प्यारा एक सेगमेंट है, इसमें मैं आपको फिल इन द ब्लैंक होगा, उसको आपने फिल करना है। ओके ठीक है, हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी रोजे में रोजे में। अच्छा ठीक है, I'll try। बिल्कुल सच्ची ईमानदारी के साथ। मेरे पास लोग हैं लेकिन डैश नहीं। मेरे पास लोग हैं लेकिन डैश नहीं, इसको फिल कर डैश नहीं, चालाकी नहीं। मतलब मेरे पास जो लोग हैं वो हैं लेकिन चालाक नहीं है। ठीक है। मेरे पास अभी वक्त है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास अभी वक्त है लेकिन लेकिन घड़ी नहीं। घड़ी नहीं। ये रोजे में इस वक्त यही हाजिर जवाब। ज़ारा, ये किस तरह का फिल इन द ब्लैंक आपने फिल किया है? अच्छा वो फिलोसफिकल। घड़ी नहीं, हाँ घड़ी नहीं है लेकिन घड़ी नहीं। अच्छा ठीक है। मेरे पास दौलत है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास दौलत है लेकिन अगर मैं लड़का होती तो कहती लुटाने वाली नहीं। तो अभी क्या कहेंगी आप? लुटाने वाला तो है, तो मैं लुटा चुकी दिल। अब मेरे पास दौलत है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास दौलत है लेकिन ओहो आप हेल्प कर दें। मेरे पास दौलत मार्केट्स बंद है ना, मार्केट नहीं जहाँ जाके दौलत को 5 बजे तक तो सब खुला है। अच्छा, मॉल्स नहीं खुले? वो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। अच्छा ठीक है। मेरे पास सुकून है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास सुकून है लेकिन सुकून है तो सब है। अच्छा तो मेरे पास सुकून है लेकिन बदसुकूनी नहीं। हाँ इतना सिंपल था ना, सिंपल अच्छा, था। मैं जरा ठीक है, अब मैंने हेल्प कर दी, चीटिंग कर ली, अब नेक्स्ट टाइम चीटिंग नहीं करूंगी। ठीक है। मेरे पास शौहर है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास शौहर है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास शौहर है लेकिन सब है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मांगू या क्या कहूँ? आप थोड़ी सी हिंट दे। फिर चीटिंग करो प्लीज। मेरे पास शौहर है लेकिन नखरा नहीं। नखरा तो है। नखरा है? असद से पूछें आप। असद बेचारे सर पकड़ के बैठे तो फिर क्या कहेंगे? क्या नखरे उठवाती है उससे? असद से मैंने पिछले दोनों बड़े खाने बनवाए हैं। असद ने ऐसी ऐसी किचन में चीजें बनवाई और कह के कि आज नहीं बनाऊंगी, बस होममेड नान हो कढ़ाई और स्क्रैच से। असद ने तो इतनी ज़्यादा एक दिन हो गई रीमा जी, उन्होंने कहा अच्छा मैं आटा गूंदूं, तो मैं और मेरी अम्मा हमने कहा हाँ नहीं हाँ गूंदो हम दोनों बाहर है, और उसकी वीडियोस बना के हमने फैमिली ग्रुप में भेजी कि आज आटा भी असद गूंदेंगे। तो हंस के हम लोग तो पागल हो गए कि हमने असद के साथ क्या किए, लेकिन वो बड़ा प्राउडली हाँ तो मैं बेस्ट शेफ इन द वर्ल्ड, अब मैन तुम लोग ठीक है बस देखो मैं क्या करता हूँ, तो बड़ा खुश। अच्छा अम्मा जो है वो आपके ज़्यादा, जाहिर है आप तो बेटी हैं, मगर मुझे सुनने को मिला है कि असद से उनका ज़्यादा प्यार है और एक बहुत दोनों के आपस में मेंटल कंपैटिबिलिटी है। अच्छा मेरी अम्मा की असद से बहुत दोस्ती है और असद की अम्मा की मेरी बहुत दोस्ती है, तो जब हमारी आपस में कोई नोकझोंक हो जाती है तो असद की अम्मा मेरी साइड पे होती है और मेरी अम्मा असद की साइड पे होती है। दोनों मतलब टीम्स बन गई। हाँ, किस तो टीम की जीत होती है? यूजुअली मेरी टीम की, क्योंकि मेरी अम्मा कहती है बस मैं थक गई हूँ बेटा मैं शूट पे जा रही हूँ। तो जो असद की अम्मा वो कहती है अच्छा मैं तो हूँ अवेलेबल, तो आओ मैं किस्सा सॉल्व करूँ, तो मैं यूजुअली जीतती हूँ। अच्छा ठीक है जी। मेरे पास हुस्न है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास हुस्न है लेकिन मक्कारी नहीं। शाबाश। मेरे पास शोहरत है लेकिन गुरूर नहीं। मेरे पास शोहरत है लेकिन गुरूर नहीं। बिल्कुल ठीक। अब फ्लो में आ गई, फिर करें? हाँ अब दोबारा से करें, नहीं चीटिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा मुझे सच बताओ कि परफॉर्मेंस करने से पहले या परफॉर्मर बनने से पहले कभी सोचा था कि शोहरत किस बुलंदी पर पहुंचोगे और इतने कम वक्त में? नहीं कभी भी नहीं। मुझे तो आइडिया नहीं था कि मैं कभी ज़िंदगी में कर पाऊंगी, मेरी सोच भी नहीं जा सकती थी। मुझे तो जब पहली दफ़ा आसिम रज़ा ने फिल्म ऑफ़र की तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं फिल्म, आप मेरी शादी पे क्यों नहीं आ रहे? तो उन्होंने कहा वो तो मैं आ ही जाऊँगा, लेकिन बेटा फिर मैंने कहा अच्छा ना पहले आए ना शादी पे। उसी दिन इत्तेफाक के उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कमर्शियल के लिए, लेकिन उस दिन मेरी शादी हो रही थी असद से। तो आई फील लाइक मुझे ऐसा लगता है कि असद ब्रिंग्स सो मच लक टू माई लाइफ कि जिस दिन मेरा उनसे निकाह हो रहा था उस दिन पहली दफ़ा मुझे फ़ोन आया था फॉर अ कमर्शियल। बट फिर वो उस वक्त हो नहीं सका, लेकिन आसिम ने जब मुझे फिल्म का कहा तो मैंने कहा क्या छोड़ो भाई। लेकिन वो होता है ना कुछ चीज़ें आपको लोग बताते हैं कि आप कर सकते हैं ज़िंदगी में। फिर वजाहत की फिल्म आ गई तो वो तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि मैं फ़िल्म करूँगी, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था।
मेरे अब्बा ने नहीं सोचा था कभी, मेरे पूरी फैमिली ने कभी नहीं सोचा था। मेरे लिए खामोशी जो मेरा ड्रामा था पहला और धड़कन, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी कि ये मैंने खामोशी कर लिया, धड़कन कर लिया और लोगों को पसंद आ गया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी भी जब मैं लोगों को देखती हूँ कि अच्छा ये अभी मैंने अहद वफा में कर लिया और ये पसंद भी आ गया, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। अपने लिए छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स सेट करने चाहिए। अगर बहुत बड़ा गोल अपने लिए सेट कर देंगे ना, तो उसकी तरफ भागने में जितनी एनर्जी और वक्त लगेगा ना, उसमें फिर ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना और ये जो इंटरनल फैक्टर्स है, फैमिली, हैप्पीनेस, मेंटल हेल्थ, पीस, वो सब इग्नोर हो जाती है। ज़ारा, ये इतनी मैच्योर सोच और इतनी पॉजिटिविटी, ये क्या आपको अपने एक्सपीरियंस से हासिल हुई है या बाय बॉर्न आप ऐसी थी? नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं थी। बहुत आई थिंक मैं बहुत मैं इकलौती बेटी हूँ रीमा जी, और मेरे भाई और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है। तो आई थिंक उन लोगों के प्यार ने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया। बहुत शेल्टर्ड रही हूँ, बिगाड़ दिया कि इंसान की पहचान ही नहीं कर पाई। कोई बिगड़ कर इतना अच्छा हो सकता है? और आप इतना खूबसूरत बोलती हो। कभी किसी ने कहा है कि आपके बोलने का अंदाज इतना खूबसूरत है, आपके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी इतनी अच्छी है, ये आपके बोलने में, आपके नेचुरलपन में लगता नहीं कि कहीं पर भी आप नेचुरल बनने की बनावट कर रहे हैं। अच्छा, ये जब लोग कहते हैं ना, तो असद आगे से कहते हैं इनको पता चले तो जरा घर आओ ना, ये लोग घर आए ना, इनको पता चले कि तुम बात किस तरह करती हो, लड़ती कैसी हो, तुम्हारी असलियत सबको बताओ। तो आई थिंक दिस इज हाउ अम्मा टॉक, दिस इज हाउ बुशरा खाला, ये हम लोग आई थिंक ऐसे ही बात करते हैं। ये फैमिली में जब ये चारों बहनें बैठ जाती हैं रीमा जी, तो कोई किसी शो से कम नहीं होता। चार चांद इकट्ठे हो जाते हैं। चार चांद जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनकी वजह से। और आई थिंक उन लोगों ने, मेरे घर वालों ने, आई वाज टॉकिंग अबाउट माय फैमिली, उन लोगों ने इतना बिगाड़ दिया कि इतने एक्सपीरियंसेस ने मुझे बार बार, उन्होंने मुझे इतना शेल्टर किया हुआ था कि मुझे लगता था दुनिया बहुत प्यारी है, इट्स अ फेरी लैंड, और बाहर जाऊंगी तो कैंडी फ्लॉसेस और सब मिलेगा और बहुत अच्छे लोग हैं। तो जब आप बाहर जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में और दुनिया में, तो आपको समझ आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे चेहरों के ऊपर, मुस्कुराहट के अंदर बहुत अजीब अजीब चीज़ें हैं। तो हम वो अजीब चीज़ें बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे कि क्योंकि कुछ लोग उन अजीब चीज़ों के साथ अगर अपने आप को इस दुनिया में, अपनी दुनिया भी ख़राब कर रहे हैं और अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं, तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन पर अपना रहम करे। और इग्नोर कर, आई थिंक इग्नोरेंस इज द बेस्ट, इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल। हाँ, उनको इग्नोर करते और उनको उनके हाथ ज़रा मुझे ये बताओ, आपने अभी तक 3 फिल्मों में काम किया, छलावा में, 2 फिल्मों में काम किया आपने, छलावा में किया, परे हट लव में किया, और अभी मैंने साइन की है हसीब हसन की फिल्म आन। नहीं, लेकिन आप अच्छा दोनों में, ठीक है, एक में और मैच कर रही थी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों फिल्मों में जो आपने काम किया, आपका साइड का कैरेक्टर था जी, लेकिन आपने लीड कैरेक्टर को जो है वो अंडर शेडो कर दिया। तो ये मतलब क्या लोगों ने आपको बताया कि आपके कैरेक्टर के अंदर इतनी जान थी, इतनी आपकी परफॉर्मेंस जानदार थी कि मेन कैरेक्टर करने वाली बंदी जो है वो अंडर शेडो हो गई, उसकी आपकी मौजूदगी में उसको बंदा देखता था, मगर फिर आप अपनी परफॉर्मेंस की वजह से तवज्जो ले जाती थी तमाम देखने वालों की। तो ये मुझे बताएं कि ये कैसे, ये क्या कोई प्लानिंग की थी या अचानक नेचुरली आपसे ऐसा एक्ट हो जाता है? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है, आपका प्यार है। नहीं, ये मेरा प्यार है, मेरे साथ बहुत सारे लोगों का ये प्यार है और ये सोच है और उनका ये एनालिसिस है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। पता नहीं, आई होप जो आपके साथ है, मैं बता दूं, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि जो आपके साथ है वो भी हमें बहुत प्यारे हैं। हाँ, तो मगर जो सच हो, जब वो किसी जगह जाएंगे और उनकी अपनी पर्सनालिटी से जो खुशबू आएगी, जो उनके काम के अंदर जो पायदारी नज़र आएगी, हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सच है वो सच है। तो सच इस वक्त का यही है कि आपके किरदार ने लीड कैरेक्टर्स को अंडर शेडो कर दिया। तो आप मुझे ये बताएं कि ये आपने प्लानिंग के तहत किया, क्या वाकई कोई खास करम या कोई दुआ लग गई आप? नहीं, आई थिंक मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी जो डायरेक्टर्स मुझे मिले, उनकी जो टीम्स मुझे मिली है वो बहुत अच्छी थी। चाहे वो आसिम रज़ा और उनकी टीम हो और वजाहत और उनकी टीम हो, बहुत अच्छे लोग थे। आसिम से बहुत कुछ सीखा, फिर वहाँ जाके वो अप्लाई किया वजाहत के सेट पे। वजाहत ने भी बहुत प्यार से काम किया, बहुत फैमिली इन्वायरमेंट थी। तो वो सब आप जब कंफर्टेबल होते हैं इन्वायरमेंट में, तो आई थिंक यू पुट योर बेस्ट एफर्ट इन योर वर्क ऑल्सो।
तो वही नज़र आया शायद। ज़ारा, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अमूमन हम जब ग्लैमरस किरदार अदा करते हैं, हम अपने टाइम की बात तो नहीं करते, मतलब 20 साल पहले या 15 साल पहले, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ गुज़िश्ता 10-15 सालों में बहुत चेंजेस आए। डिज़ाइनर्स भी आ गए, ब्यूटिशियंस भी आ गए, आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल गई जो आज से पहले इस तरह से नहीं अवेलेबल थी। आप मुझे ये बताएं कि आपके कपड़ों के अंदर एक जो फेमिनिशपन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, और आपके कपड़ों में वल्गैरिटी नज़र नहीं आती, या आप उस लाइन को क्रॉस नहीं करती, या आप, मैं ये कहना चाहूँगी कि उस तरह के ग्लैमरस कपड़े नहीं पहनती जो आपकी काउंटर पार्ट्स पहन रही होती हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या आपकी अपनी ये अप्रोच है, आपको डायरेक्टर नहीं कहता, या डायरेक्टर की ये सोच होती है? इसको ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके मैंने अभी तक जितने भी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, आपके कपड़ों में कहीं पर भी, आपके लिबास में, आपके चाहे वो सीन हो या गाना हो, आपके अंदर एक मशरकियत जो है वो मुसलसल नज़र आई है। तो ये इसके पीछे आपका अपना किरदार है, या डायरेक्टर स्पेशली वार्डरोब आपके लिए ऑर्गेनाइज करते थे? मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑब्वियसली जो पहनना ओढ़ना सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, और जो लड़कियां और जो लोग ये कपड़े पहनते हैं जो मैं नहीं पहनती, क्योंकि वो मुझे सूट नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है, या मेरे पे अच्छे नहीं लगेंगे, और जिन लोगों पे अच्छे लगते हैं वो उनको पहनना चाहिए। हर चीज़ हर इंसान कैरी नहीं कर सकता, और जब आप मेंटली उसको आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते तो वो आपकी बॉडी पे नज़र आएगा। मैंने कभी अभी इस तरह नहीं सोचा कि आई हैव टू सेट दिस एज एन एग्जाम्पल, ऐसी कोई सोच नहीं रही, क्योंकि अगर वो मैं इस तरह सोचूंगी तो मैं ये कहूँगी कि जो कर रहे हैं वो गलत है। इसमें सही और गलत की कोई वो है ही नहीं बाउंड्री। I think it's just that right now and previously and ahead also I'm very comfortable in all of this. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो डायरेक्टर्स रहे हैं वो भी बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं इस चीज़ से, तो वो भी बहुत सपोर्टिंग होते हैं, और मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए ये टाइम कभी भी उनको कन्विंस करना या ना कन्विंस करना, वो हमेशा बड़े कंफर्टेबल रहे। और बाकी जो एक्ट्रेसेस कैरी करती है मोर और लेस, लेकिन जो एक्ट्रेसेस कैरी करती है मैं वो भी कहती हूँ कि वो कितनी एलिगेंट लगती है और वो कितनी खूबसूरत लगती है जब वो लिबास भी वो पहनती है। बिल्कुल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, ये बताएं कि शादी से पहले अपनी शॉपिंग खुद करती थी या अम्मा करती थी? शादी से पहले तो शॉपिंग इतनी नहीं करती थी क्योंकि बहुत लिमिटेड खर्चा मिलता था हाथों में। वो तो बाबा बता देते थे कि बाबा ने बहुत स्पॉइल किया हुआ था कि ये इसको जो भी दिलाना है दिला दो, तो अम्मा कहती थी कि नहीं, कि इसकी शादी एक दफ़ा ही होगी, शॉपिंग होगी शादी के वक्त। और वो थी ना कि जहेज़ बनाना, मेरी अम्मा बिल्कुल वो वाली अम्मा है कि सब चीज़ें जहेज़ के लिए रख दो, ये भी जहाँ से शॉल आई है वो जहेज़ की पेटी में जाएगी, ये जूते आए महंगे वाले ये जहेज़ की पेटी में जाएंगे, वो मेरी अम्मा वो वाली है। तो इसी तरह कर कर आके बहुत